अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितुं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वर। नमस्ते नीलकण्ठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय जगताधीश जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय जय प्रभुवागी। श्री राम मय सब जग जानी सिय राम मय सब जग जानी। सिय राम मय सब जग जानी। सिय राम मय सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरे जोग पानी। करहूँ प्रणाम जोरे जोग प्राणी। करहूँ प्रणाम जोरे जोग पानी। करहूँ प्रणाम जोरे
जग प्राणी सिय राममय सब जग जानी सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे सभी लोग गाइएगा प्रेम और भाव के साथ भगवान के नाम से इस शिव कथा रूपी गंगा में हम सब गोता लगाएंगे। आइए सभी लोग प्रेम और भाव के साथ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हम सबके जीवन में सत्संग की क्या उपयोगिता है? हम सब इस शिव कथा रूपी गंगा में आज से एकादश दिवस पर्यंत अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे। देखिए गंगा जी में भी लोग स्नान के लिए जाते हैं, पर वो गंगा सबके घर घर पर मंदिर मंदिर पर नहीं आ सकती। और शिव गंगा क्षेत्र में जाकर के आपके घर में आकर के आपके नगर में आकर के आपको पवित्र कर जाती है। इसलिए भागीरथी गंगा भी श्रेष्ठ तो है, परंतु उससे भी श्रेष्ठ यदि कोई गंगा है तो वो है शिव कथा रूपी गंगा। तो इस शिव कथा रूपी गंगा में इस पवित्र माघ के मास में हम सब को अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। निश्चित रूप से हम सब पर भगवान महादेव की अति कृपा है। तो ऐसे अवसर पर जब सत्संग हो, इस सत्संग में जब संकीर्तन होता है तो इसमें तालियों की कमी ना हो है? तो तालियों का सहयोग करते हुए हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे
शिव शंकर भगवान की जय हो, बोले रुद्रेश्वर महादेव की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, भगवती जगदम्बिका मैया की जय हो, भैरवनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा की वृष्टि करने वाले चंद्र चूड़ामणि रुद्रेश्वर भगवान के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। उन्हीं की शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बिका मैया के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। इस दिव्य पांडाल में उपस्थित आवाहित देवी देवताओं के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करते हुए जिनके संरक्षण में इस कथा का आयोजन हो रहा है, भगवान के ही स्वरूप श्री श्री 108 नरेंद्र गिरी जी महाराज पिनाकेश्वर जी, उनके हृदयस्थ विराजमान महादेव को कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए, पधारे हुए संत जनों के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए, भूदेवता ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणारविंद में नमन करते हुए, दक्षिण भाग में विराजमान संगीत के मर्मज्ञ आचार्यों के श्री चरणारविंद में नमन वंदन करते हुए, इस कथा के मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे आदरणीय श्री हीरा सिंह मेहरा जी, सपत्नीक आपके हृदयस्थ विराजमान उस दिव्य चेतना को मैं व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उसी क्रम में आदरणीय कैलाशनाथ गोस्वामी जी के सपत्नीक हृदयस्थ में विराजमान उन महादेव को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आदरणीय श्रीमान गोविंद सिंह भंडारी जी, सपत्नीक आपके हृदयस्थ विराजमान उन दिव्य चेतना को मैं बार बार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आयोजक समिति के हृदय में विराजमान दिव्य चेतना को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, व्यक्त अव्यक्त रूप से इस दिव्य पांडाल में जो भी शक्तियां विद्यमान हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, विज्ञान के इस दिव्य सदुपयोग से यत्र तत्र जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, उन सब श्रोता बंधुओं के हृदयस्थ में विराजमान भगवान महादेव को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जो इस दिव्य ध्वनि यंत्रों का संचालन कर रहे हैं आदरणीय भुवन बोरा जी, आपके भी हृदयस्थ विराजमान दिव्य चेतना को
प्रणाम नमन करते हुए आइए इस एकादश दिवसीय पुण्य एवं पवित्र कथा गंगा में अवगाहन करें। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान सांब सदाशिव के नाम का उच्चारण करें। जब भी हम किसी भी कथा में प्रवेश करते हैं तो उससे पूर्व भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है, संकीर्तन किया जाता है ना। तो ये संकीर्तन क्यों किया जाता है? बोले बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। ये संकीर्तन के बिना मन शांत नहीं होता। अभी हम नाना प्रकार के कार्यों से घर से कथा पांडाल की ओर आए हैं तो हमारा मन कहीं न कहीं घर में ही जुड़ा है। तो उस मन को भगवान के श्री चरणों में लगाने के लिए ये संकीर्तन किया जाता है। जैसे भोजन के बिना उदर क्रांति मचाने लगता है। जब हमको बहुत भूख लग जाती है तो तब हमें फिर क्या होता है? भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से ये मन को भी भगवान के श्री चरणों में लगाने के लिए संकीर्तन की आवश्यकता होती है। तो आइए हम सब भगवान महादेव के नाम का उच्चारण करते हुए फिर कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग प्रेम और भाव से कहिएगा, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो
अमरनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। बोले पिनाकेश्वर महादेव की जय हो, बोले रुद्रेश्वर महादेव की जय हो, बोले बदनेश्वर महादेव की जय हो। परम सौभाग्य का विषय आप और हम सब के लिए इस पवित्र माघ मास में हम सबको भगवान महादेव की अमृतमयी कथा का पान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस संसार में सब कुछ मिल जाना अर्थात भौतिक वस्तुओं का मिल जाना, ये भगवान की कृपा है। ये क्या है? भगवान की कृपा। किसी के पास सुंदर गाड़ी हो, अच्छा सुंदर मकान हो, पुत्र भी हो तो संस्कारी हो, पत्नी हो सुशील हो, ये सब प्राप्त हो जाना ये भगवान की कृपा मात्र है। लेकिन भगवान की अति कृपा क्या है? बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। भगवान जिस पर अति कृपा करते हैं उसे सत्संग प्राप्त करा देते हैं, उसे कथा प्राप्त करा देते हैं, जिस पर अति कृपा करते हैं। इस संसार में तीन चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवेतद देवानुग्रह हेतुकम। ये तीन चीजें तब प्राप्त होती हैं जब भगवान अनुग्रह करते हैं। कौन कौन सी? बोले मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। प्रथम क्या कहा? बोले मनुष्यत्वम। ये जो मानव का देह हम सबको प्राप्त हुआ है ना, तो ये भगवान का क्या है? बोले अहेतु की हम सबके ऊपर कृपा है। हमारे कर्मों में कोई ऐसी विशेषता नहीं थी कि जो हमें मानव देह मिल गया। ये तो भगवान की अति कृपा थी जो हमें यह शरीर उन्होंने दिया। क्या? बोले मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना। गोस्वामी जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। अरे देवता लोग भी स्वर्ग में हम मनुष्यों की बढ़ाई करते हैं। स्वर्ग में जो देवता लोग रुनी ने बोला हम सब मनुष्यों को बढ़ाई करेंगे जब हम सत्संग में बैठ जाएंगे। तो वो कुनी की आहा, जब मनुष्य का तो बड़भागी चुन जो इनको सत्संग प्राप्त हुआ। कि स्वर्ग में भोग तो चुन परंतु सत्संग नहीं। तो वो लोग भी हम सब की प्रशंसा करते हैं। और इस पवित्र माघ मास में ये गुप्त नवरात्रियां हैं। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती है। माघ मास का शुक्ल पक्ष है ना, तो ये गुप्त नवरात्रि, इसमें साधक लोग रात्रि काल में अपनी साधना करके अपने तप को बढ़ाते हैं, अपने योग को बढ़ाते हैं।
तो मनुष्य का शरीर मिल जाना बड़ा दुर्लभ है। और दूसरी चीज है मुमुक्षुत्वम। मनुष्य का शरीर तो मिल गया, परंतु इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद हम साधन क्या कर रहे हैं, यह भी उपयोगी है। क्या हम केवल संसार के लिए कार्य कर रहे हैं, अथवा हम केवल परिवार का पालन पोषण करने तक के लिए कार्य कर रहे हैं? क्योंकि मानव शरीर तो हम सबको मिल गया ना, तो इसके बाद हम इसका सदुपयोग क्या कर रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो तब शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्यत्वम प्राप्त कर लेने के बाद मुमुक्षुत्वम, आत्म कल्याण की भावना का जाग जाना। और तीसरी चीज बड़ी सुंदर कही, महापुरुष संशय। जीवन में कोई सद्गुरु प्राप्त हो जाए, जीवन में कोई सतगुरु मिल जाए, जीवन में कोई संत महापुरुष के दर्शन हो जाए, उनकी कृपा बरस जाए। ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। कौन कौन सी? कहो, भूल के जा, थक गई आज कलश यात्रा इत्यादि बहुत टाइम बड़ी घूमना जी। वो बताला, बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय, ये तीन चीजें जीवन में यदि हमें प्राप्त हो जाएं, एक तो प्राप्त है ही मनुष्य का शरीर, लेकिन दो बड़ी दुर्लभ चीजें हैं। और यहां मैं कहूंगा कि ये हम सबका सौभाग्य है कि संतों का दर्शन भी हो रहा है और शिव कथा का सुनने का अवसर भी हमें प्राप्त हो चुका है। अब रही आत्म कल्याण की भावना जागृत होना, और इन एकादश दिवसों में हम यही आत्म कल्याण की जो भावना है ना, इसे जागृत कैसे किया जाता है, ये इस पुराण के द्वारा सीखेंगे। ये हमें शिव पुराण बताएगा कि आत्म कल्याण की भावना मनुष्य के भीतर कैसे जागती है। आज यह अवसर हमें इस समिति के द्वारा दिया गया। मैं समिति का भी धन्यवाद कहता हूं कि इस पवित्र मास में अपनी वाणी को मुझे पवित्र करने का आपने अवसर दिया। इस कथा आयोजन में जो अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं हमारे कुंदन सिंह भंडारी जी एवं आदरणीय श्रीमान नंदन आयो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। इस कथा में जो अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं आदरणीय श्रीमान कुंदन सिंह भंडारी जी एवं आदरणीय नंदन सिंह भंडारी जी, उपाध्यक्ष की जो भूमिका निभा रहे हैं आदरणीय श्रीमान योगेश मेहरा जी एवं आदरणीय कैलाश भंडारी जी, कोषाध्यक्ष की व्यवस्था पर आदरणीय यादव सिंह नेगी जी एवं आदरणीय पंकज जोशी जी हैं। व्यवस्थापक की भूमिका आदरणीय श्री हीरा सिंह भंडारी जी एवं कैलाश भंडारी जी हैं एवं समस्त
ग्रामवासी जन इस आयोजन को इस दिव्य रूप में इस रुद्रेश्वर महादेव के दिव्य प्रांगण में कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका साधुवाद करता हूं व्यासपीठ से। एक बार समिति जनों के लिए जोरदार कलतर ध्वनि कीजिएगा उनके स्वागत में तालियां। कि इतनी सुंदर व्यवस्थाएं उन्होंने हमें प्रथम दिन से ही प्राप्त कराई हैं। रहने की, भोजन आदि की सारी व्यवस्थाएं प्रथम दिन से ही सुंदर हो जाना बड़ा कठिन होता है। व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगता है, परंतु यहाँ सभी कुछ प्रथम दिवस से, कल से ही आ गए थे हम तो कल से ही सब कुछ व्यवस्थाएं बड़ी व्यवस्थित हैं। और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये एक विशिष्ट व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए उपाधियां दी जाती हैं। ऐसे तो मंदिर में हम सभी अध्यक्ष हैं, हम सभी उपाध्यक्ष हैं, हम भगवान महादेव के सेवक हैं, लेकिन कुछ विशेष इन दिव्य आयोजनों में, बड़े आयोजनों में कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएं होती हैं। उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए एक समिति बैठती है और फिर निर्णय लिया जाता है उनमें। तो इसमें छोटा और बड़ा का भाव नहीं रखना चाहिए। ये तो सम दृष्टि से भगवान महादेव के मंदिर में हम सब सेवक हैं। किसी को भगवान ने ऊपर बैठा दिया, किसी को सुनने के लिए, उन्हीं की सारी व्यवस्थाएं सृष्टि में चल रही हैं। हम कथा कह रहे हैं तो ये भगवान महादेव ने हमें यहाँ बैठाया। आप श्रोता हैं, श्रोताओं को शिव कथा में श्रेष्ठ बताया है। शिव कथा कहती है जो श्रोता इस शिव कथा को सुनते हैं ते मनुष्याः न मंतव्यः, उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। रुद्रा एव न संशयः, वह तो साक्षात रुद्र हैं। और हम किसके प्रांगण में बैठे हैं? रुद्रेश्वर महादेव के। एक जगह ऐसा प्रसंग भी आता है कि समस्त जीव क्या है? पशु। क्या है? और पशुओं के नाथ कौन है? भगवान पशुपति। बोले पशुपति भगवान की। आज प्रातःकालीन में हमारी माताओं ने उत्तराखंड की दिव्य परिधान को धारण करके, दिव्य मंगल कलशों को शीश पर धारण कर इस कथा का मंगलाचरण किया। जिस प्रकार से आप सब ने मंगल द्रव्य कलशों को अपने सिर स्थित करके वह शोभा यात्रा निकाली, भगवान आप सबके घरों में भी ऐसे ही निरंतर मंगल दिव्य उत्सव करते रहे। यह कामना हम भगवान रुद्रेश्वर महादेव से करेंगे। माताओं का विशेष सहयोग रहता है। कहीं भी आध्यात्म की चर्चा हो, सत्संग हो, अथवा घरों में भी कोई पूजन होता है सामान्य, तो माताएं ही स्वामी जी से कहती हैं अब अलबे तुम शिवार्चन निकर को नहीं ना। स्वामी जी नु तो सुर कत्थे लजागा बता हैं एक साल में कब शिवार्चन कर लेना, भगवान महादेव या सत्यनारायण भगवान कथा कर लेना। अक्सर कौन कहता है? गृह स्वामिनी। इसीलिए शास्त्रों ने पत्नी को क्या कहा? धर्म पत्नी। पत्नी धर्म पत्नी तभी बनती है जब पति को जोड़ करके अपने साथ सत्संग करती है, धर्म के मार्ग पर चलाती है। तो आप सब माताओं ने, जो जितनी भी माताएं आज प्रातःकालीन वेला में हम सब से जुड़ी हुई थी, सुंदर दिव्य कलशों को लेकर के, मंगल परिधान को पहन करके आपने शोभा बढ़ाई। आप सबका मैं व्यासपीठ से साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आइए चलें, फिर से जुड़ें उसी धारा में। यह शिव महापुराण
पान करने के अनंता अनंत गुना फल प्राप्त जीव को होता है, क्योंकि पुराण श्रवणम संभो नाम संकीर्तनम तथा। इस पुराण को सुनने से और भगवान शिव के नाम का संकीर्तन करने से क्या फल प्राप्त होता है? बोले कल्पद्रुम फलम सम्यक् मनुष्याणाम न संशयः। कल्पद्रुम फलम सम्यक्, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है। क्या है स्वर्ग में? कल्प वृक्ष। और उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जो इच्छा प्रकट करेंगे वही पूर्ण हो जाती है। समझ रहे हैं आप? समझ में होना नहीं होना है? भूख लग रहा है महाराज, दिन भर चल ली। तो वो जो कल्पद्रुम है ना, कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जो भी मन में इच्छा प्रकट करेंगे वही सन्मुख प्रकट हो जाएगा। यदि कोई कहेगा मेरा सुंदर बंगला बन जाए, तो सन्मुख क्या आएगा? बंगला। आप गाड़ी की इच्छा करेंगे तो गाड़ी। तो महाराज कोई अपना नहीं देता वृक्ष है, मन में चलाना को विचार है। तो कल्पद्रुम के नीचे बैठ करके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे ही इस शिव महापुराण रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी मन में सच्चे भाव को लेकर के भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के जो भी हम मन में इच्छा करेंगे, यह शिव महापुराण वह पूर्ण कर देगा। मनुष्याणाम न संशयः, मनुष्यों को वही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कह रहे हैं, कोई भी इसमें संदेह नहीं है। इसलिए इस कथा का निरंतर हमें पान करना चाहिए, क्योंकि यह कथा बड़े भाग्य से नहीं अपितु भगवान की कृपा अनुग्रह से प्राप्त होती है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होकर के उदय होते हैं, किसकी कृपा से? बोले भगवान की कृपा से, तब यह कथा हमें प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महदस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के उदय होने पर यह शिव महापुराण रूपी कथा प्राप्त हो जाती है। कथा तो महाराज प्राप्त हो गई, पर किसी को यदि एकादश दिवस का समय न हो तो वह क्या करे? एकादश दिवस तक न बैठ पाए तो वह क्या करे? को निहुन्न टाइम 11 दिनों का कॉल, चलो आज हो फिर रेस्ट और हूं जो, तो तब उसका भी समाधान यहां पुराणों में किया। बोले यदि कोई अधिक समय तक इस शिव कथा को न सुन सके तो मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणं च वा, कोई मुहूर्त भर अर्थात 24 मिनट भी इस कथा को सुन ले
तो उसे एकादश दिवस तक कथा सुनने का जो पुण्य प्राप्त होना हो वो प्राप्त हो जाएगा। अब महाराज भोवटी हम 24 मिनट सुने हैं। मुहूर्तम वा तदर्धम वा, एक मुहूर्त सुने 48 मिनट सुने, उसका आधा 24 मिनट सुने। महाराज इतना भी समय नहीं है, तब तो कह दिया तदर्धम वा क्षणं च वा, उसका भी आधा। 24 का आधा कदू हूं हाय 24 आधो कदू हूं कदू गणित कमजोर छगे दू देर में होना उत्तर 12। और फिर कहा जिसको 12 मिनट का भी समय ना हो तो वो क्या करे, बोले क्षणं च वा, केवल क्षण मात्र भी इस कथा को सुन लेगा तो उसे भी वही पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य ही प्राप्त नहीं होगा, अपितु ते ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। जो इस शिव महापुराण को सुन लेता है उसकी कभी भी तन्न तेषां न दुर्गतिर्भवेत्, उसकी दुर्गति नहीं होती। इसलिए महाराज कम से कम क्षण मात्र का समय तो हमें इसे देना ही चाहिए। और जो एकादश दिवस पर्यंत सुनेगा उसको तो महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होनी है, इसमें संदेह ही कहां रह जाता है। भगवान सदाशिव ने हम सब कलयुग के मनुष्यों के लिए इस सुधारस को अपने परम शिष्य को दिया। हिताय विददे शंभोः पुराणम सुधारसम। शिव जी के परम शिष्य कौन है पता है आप? हाँ जी, हाँ संतोष जी को पता है। संतोष जी हमारे कल से सेवा में लगे हैं, जो ना भी कहो तो वो भी कर देते हैं अपने मन से। इनको पता चल जाता है अब इस चीज की आवश्यकता है करके। ये कथाओं में ही रहते हैं अधिकतर हैं। सोशल मीडिया पर काफी रहते हैं, इधर उधर दिखते रहते हैं। सदैव पुराणों में सत्संग में जाया करते हैं तो तभी उनको पता भी है। सत्संग में जब हमको फिर प्रश्न उत्तर लाने चाहिए ने तब तो वहां जाना के फैद छे। अब सत्संग में क्या यहाँ पर सुन यहाँ पे तो हमारे संतोष जी बता रहे हैं कि कौन है परम शिष्य। नंदीश्वर महाराज जी, बोले नंदीश्वर भगवान की। तो इस सुधामृत भगवान सदाशिव ने अपने प्रिय शिष्य नंदीश्वर को दिया। इसे सुधामृत क्यों कहा, इसे कथामृत क्यों कहा? देखिए, एक होता है सुधामृत और एक होता है कथामृत। सुधामृत कहाँ रहता है? स्वर्ग में देवताओं को पिलाई जाने अमृत। और यल अमृत छू, यको अमृत छू, बोले कथा अमृत है। कथा अमृत और सुधामृत में कुछ अंतर है। जो कथा अमृत है वो रस से युक्त है। आपने अभी कितनी देर कथा सुनी है? 15 मिनट 20 मिनट हराना, आधा घंटा। लेकिन आपको आनंद आ रहा है या नहीं? लेकिन अमृत को पीने के बाद भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वो बेस्वाद है, ये सुस्वाद है। और जो अमृत वहां रखा है स्वर्ग में वो सीमित है, वो थोड़ा ही है। पर कथामृत के लिए क्या आता है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि तो अनंत है ही, पर उनकी कथा वो भी अनंत है। जब श्री रामचंद्र जी
अपने लीला का संवर्धन करके जाने लगे, तो तब हनुमान जी से पूछा कि आप भी चलोगे हमारे साथ? तो तब हनुमान जी ने क्या कहा, प्रभु मैं आऊंगा, वहां आपकी कथा तो सुनने को मिलेगी ना, आपकी कथा तो मुझे मिलेगी ना। तब भगवान ने कहा, अरे वहां तो हम हैं, तो कथा की क्या आवश्यकता है? जब साक्षात हम वहां हैं तो आपको कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए और हनुमान जी ने कहा, महाराज आप तो हैं पर आपकी कथा नहीं है। आप तो अपनी कथा के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं ना। इसलिए प्रभु मैं इस धरती पर ही रहूंगा और इस धरती पर रह करके जहां जहां आपकी कथा होगी मैं वहां वहां जाऊंगा। आज भी हनुमान जी जहां जहां कथा होती है वहां वहां पहुंचते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस कथा के लिए हनुमान जी राम जी के साथ भी नहीं गए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। कैसे? बोले नेत्रों में अश्रु भर करके हाथ जोड़ करके हनुमान जी कथा में बैठ जाते हैं और संपूर्ण कथा को सुनते हैं। वक्ता कोई भी हो पर हनुमान जी बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो ये जो अमृत है वो सुस्वाद है, असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और स्वर्ग में जाने के बाद जीव को एक न एक दिन इस संसार में आना पड़ता है। स्वर्ग में जाकर के मुक्त नहीं होता और स्वर्ग में भी बड़ा भय है। कैसे? इंद्रादि देवताओं को बड़ा भय लगा रहता है ना असुरों से। कितनी बार तो भाग जाते हैं स्वर्ग छोड़ करके, तो वहां भय बहुत है। पर कथामृत का जो एक बार पान कर लेता है वह अभय हो जाता है। कथा अभयत्व को अवश्य दे देती है। इसलिए सुधा अमृत से कथा अमृत श्रेष्ठ है। जब हम यहां धरती पर पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थों का अवगाहन करते हैं, उन सब से हमारे पास पुण्य की करेंसी जमा हो जाती है। खूब सारा पुण्य एकत्रित हो जाता है। तो उस पुण्य राशि से हम स्वर्ग की यात्रा करते हैं, स्वर्ग तक चले जाते हैं। किससे? पुण्यों से। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं, तो पुनः हमें कहाँ धरती पर आना पड़ता है। जैसे हम विदेश जाते हैं ना, तो विदेश जाने के लिए क्या क्या लगता है? वीजा और पासपोर्ट और वहां की करेंसी भी फिर वहां जाकर के हमें प्राप्त होती है? यहाँ नोट वहां चल चलो नहीं चलेगा ना। तो ठीक इसी प्रकार से स्वर्ग जाने के लिए भी कुछ करेंसी होती है, वो होती है पुण्य की करेंसी। और जब वह वीजा समाप्त हो जाएगा तो फिर हमें विदेश से वापस आना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम पुण्यों की करेंसी लेकर के स्वर्ग में जाते हैं, वो पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं, तब श्रीमद् भगवद गीता कहती है, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति
क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, जैसे ही वह पुण्य रूपी करेंसी समाप्त, बीजा समाप्त, फिर से वही धरती पर आना है और न जाने किस योनि में आए। इसलिए मानव देह मिला है, तो इस मानव देह से कुछ ऐसा सत्कर्म करें, कुछ ऐसा कर्म करें जिसके द्वारा पुनः हमें इस धरती पर माँ की गर्भ में ना आना पड़े। माँ का गर्भ बड़ा दुखदाई होता है, गर्भ में आना बड़ा कष्टप्रद है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार ये जो चक्र है जन्म मरण का, ये समाप्त तब होता है जब भगवान शिव की हम भक्ति कर लें, जब हम राम कृष्ण गा गा करके उन भगवान की सानिध्यता प्राप्त कर लें, उनकी कृपा प्राप्त कर लें। और जब उनके धाम में हम पहुंच जाते हैं, कैलाश में पहुंच जाते हैं, तो फिर हमें गिरना नहीं होता, फिर हमारा परमानेंट वीजा बन जाता है, फिर वो समाप्त नहीं होता। बोले शिव शंकर भगवान की जय। और इस कथा की क्या विशेषता है? बोले इस कथा की एक बड़ी विशेषता है, उस अमृत को पीने वाला कौन सा, जो स्वर्ग में रखा है, वही व्यक्ति अमर होगा जिसने उसका पान किया है। अमर कहने का तात्पर्य स्वर्ग तक जाएगा। स्वर्ग तक वही व्यक्ति जाएगा जिसने उस सुधामृत का पान किया है। लेकिन ये कथा ऐसी है कि कुल में, हमारे घर में यदि एक भी व्यक्ति इस कथा को सुन ले तो पूरा कुल ही तर जाता है। ये मैं अपनी ओर से बात नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण कह रही है। एको अजरा अमरः स्याद्वे पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम। अजरा अमरम कुलम, हमारा कुल ही, संपूर्ण कुल ही क्या हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा। तो ये दिव्य प्रभाव है कथा का, इसलिए इसे सुधामृत से भी श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए हे भक्तों, इस कथा का सदैव सेवन करना चाहिए, इस कथा का सदैव पान करना चाहिए। क्योंकि पान किस चीज का हो सकता है, तरल पदार्थों का है। फल का पान हो सकता है, हो जाओ फल पान है, फल को तो खानी नहीं। पान कहने का अर्थ है पीना, तो तरल पदार्थों का ही पान होता है। परंतु यहां कह रहे हैं कि कथामृत का पान करो, क्योंकि ये क्या है, अमृत है। कौन सा अमृत? बोले कथा अमृत है। इसका किसके माध्यम से पान होगा? जो ये कर्ण है ना, श्रवण रंध्र, इनको दोना बना लो। दोना अर्थात कटोरी, और इनसे पान करके इस कथा रूपी अमृत को अपने हृदय में उतार लो। सदा सेव्या सदा सेव्या। महाराज इस कथा को सुने तो आप कह रहे हो, पर सुने कितना? तो इसका समाधान दिया है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिवपुराणस्य
कथा परम पावनी, कथा परम पावनी। परम पावनी कथा का सदा सेव्या नारायण इसका सेवन करते जाइए। जितना हो सके उतना इन कथाओं को सुनिए। आजकल लोग इसीलिए दुखी सुने, आजकल कथा नहीं है। अरे हो रही है तो अच्छी बात है, सनातन धर्म जागृत हो रहा है, होने दो। जितना हमें अवसर मिले हम भी जाएं, हैं? सनातन की जागृति आवश्यक है ना। हमें पता होना चाहिए अपने सदग्रंथों के बारे में, इनमें क्या कथाएं हैं। इनमें धर्म का मार्ग बताया गया है। जब हम निरंतर कथाओं को सुनेंगे तो हमें धर्म पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होगी। हम क्या उचित कर रहे हैं, क्या अनुचित कर रहे हैं, इसका बोध कहां से होगा? इसका बोध कराएगी हमें ये कथा। इसलिए जहां भी कोई भी वक्ता हो, आप जाकर के सुनिए, कथा में बैठ जाइए। वहां हरि चर्चा के अतिरिक्त और अन्य चर्चाएं नहीं होती। और घर में रुनो तो की चर्चा हो, वी बारी लुस कह लो, वी ससुलुस कह लो, हैं? यो तो चर्चा हो। वो तो भड़ता चालाक छू, तो यश छू, तो उस है, यही चर्चाएं होंगी। और जब हम कथा में उतर जाएंगे, कथा गंगा में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ निर्भय होकर के स्नान करना है। देखिए, गंगा जी में हम स्नान करने जाते हैं। बहुत से लोग हो सकता है प्रयाग आदि में गए होंगे, हरिद्वार में गए होंगे। जरछा कोई हरिद्वार, आप लोग प्रयागराज इत्यादि? कुंभ में गए थे? देखिए, आपने कुंभ स्नान किया प्रयागराज में, किसी ने गंगा जी में जाकर हरिद्वार में स्नान किया होगा, हमारे पास ही बागेश्वर में स्नान किया होगा। बहुत से लोगों ने अभी अभी उत्तरायणी का पर्व आया था। परंतु वहां एक भय रहता है, रहता ही नहीं रहता है। किस चीज का? डूबने का। अगर अधिक गहराई में चले जाएंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे। इसलिए नहाना तो है, पर तीर्थों में कैसे नहाना है? सावधान होकर के। परंतु कथा रूपी गंगा में निर्भय होकर के गोता लगाइए। यहां कोई भय नहीं है। जितना हो सके उतना स्नान कीजिए। जब संकीर्तन हो तब गोता लगाइए, कथा में निमग्न हो जाइए। निर्भय होकर के इस कथा गंगा का पान करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। इसीलिए तो कहा, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिवपुराणस्य कथा परम पावनी। ऐसे परम पवित्र कथा को मिल करके श्रवण पान करेंगे। आज कथा प्रारंभ में थोड़ा सा विलंब हुआ, क्योंकि पंचांग इत्यादि पूजन आदि सब कुछ होना था, भगवान महादेव का अभिषेक आदि, तो उसमें थोड़ा समय लगा। प्रथम दिन थोड़ा समय लग ही जाता है व्यवस्थाएं बनाने में। परंतु कल से हम ठीक 1 बजे इस कथा रूपी गंगा में स्नान अवगाहन करने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। आप भी अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस दिव्य गंगा में अवगाहन कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और हम लोग पूर्ण भय न्यूज देते रहो भय है, हिटो हिटो कभी न्यूज देनो भय जहाँ पत्ते है वहां हम लोग। बोले शंकर भगवान की। तो इस परम पावनी कथा गंगा में
हम लोग कल से पुनः फिर ठीक 1 बजे समयानुसार आप सबके मध्य में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आइए प्रेम और भाव के साथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे माता पार्वती संगे माता पार्वती संगे बाबा विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः आइए एक बार सभी लोग नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। रुद्रेश्वर महादेव की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। बोले पिनाकेश्वर महादेव की जय हो। बोले वतनेश्वर महादेव की जय हो। बोले सोमेश्वर महादेव की जय हो। बोले पिनाकेश्वर महादेव की जय हो। बोले धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। लक्ष्मी मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। भद्रकाली मैया की जय हो। गौ माता की सेवा हो। सब संत जनन की जय हो। सब संत जनन की जय हो। सब विप्र जनन की जय हो। सब विप्र जनन की जय हो। साधु मंडली की जय हो। साधु मंडली की जय हो। उत्तराखंड पवित्र धाम की जय हो। उत्तराखंड पवित्र धाम की जय हो। अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो।
बोले ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। बोले जय जय श्री सीताराम। ओम ज्वालामालिन्ये नमरत्नेश्वर्ये नमः। प्रज्वाल्य ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत सौत्राद्वारस्य प्राणसमुखादग्निरजायत सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं अभिः प्रजननं मे अचरस्य वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सनि अभय सनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं वयो देतु वस्मात्सु दत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तर दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तर दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर की आरती। तो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जय हो। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा
वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिना तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास हम सब तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। तो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। हो जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन अब से प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। हो कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी। हो प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शोले तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। वो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपितवाम भागं, बाणो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। डम डम डमरू बजन लगे, हो डम डम डमरू बजन लगे, डम डम डमरू बजन लगे। हे माता ओ मैया, हे माता पार्वती गौरा नचन लगे, पार्वती गौरा नचन लगे, डम डम डमरू बजन लगे, डम डम डमरू बजन लगे, ओ डम डम डमरू बजन लगे, डम डम डमरू बजन लगे। ओ मैया पार्वती गौरा नचन लगे, ओ मैया पार्वती गौरा नचन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचन लगे। यहो भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, अरे भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, ओ चंदा विराजे भोला चंदा विराजे, 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 ओ भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, चंदा विराजे भोला चंदा विराजे, चंदा विराजे भोला चंदा विराजे, ओ धीरे
धीरे धीरे चंदा चमकने लगे, धीरे धीरे चंदा चमकने लगे। ओ माता हे मैया हे माता पार्वती गौरा नचने लगे, पार्वती गौरा नाचने लगे। डम डम डमरू बजने लगे, डम डम डमरू बाजने लगे, डम डम डमरू बजने लगे, डम डम डमरू बाजने लगे। ओ माता पार्वती गौरा नचने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचने लगे। ओ भोले के गले में नागों की माला, भोले की गले में नागों की माला, अरे भोले के गले में नागों की माला, भोले की गले में नागों की माला, नागों की माला भोले नागों की माला, नागों की माला भोले नागों की माला, ओ नागों की माला भोला नागों की माला। नागों की माला भोले नागों की माला। ओ धीरे धीरे नाग सर करने लगे, धीरे धीरे नाग सर करने लगे। ओ मैया पार्वती गौरा नचने लगे, ओ मैया पार्वती गौरा नाचने लगे, आ डम डम डमरू बजने लगे, डम डम डमरू बाजने लगे, ओ डम डम डमरू बजने लगे, डम डम डमरू बाजने लगे। हे मैया पार्वती गौरा नचने लगे, मैया पार्वती गौरा नाचने लगे। भोले के पैरों में घुंघरू विराजे, 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 घुंघरू विराजे भोला घुंघरू विराजे, घुंघरू विराजे भोला घुंघरू विराजे, ओ घुंघरू विराजे भोला घुंघरू विराजे। घुंघरू विराजे भोला घुंघरू विराजे। अरे धीरे धीरे घुंघरू बजने लगे, धीरे धीरे घुंघरू बाजने लगे, ओ धीरे धीरे घुंघरू बजने लगे, धीरे धीरे घुंघरू बाजने लगे। ओ माता हे मैया माता पार्वती गौरा नाचने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचने लगे, डम डम डमरू बजने लगे, डम डम डमरू बाजने लगे, ओ डम डम डमरू बजने लगे, डम डम डमरू बाजने लगे। ओ मैया पार्वती गौरा नाचने लगे, ओ मैया पार्वती गौरा नाचने लगे, ओ माता 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 पार्वती गौरा नाचने
नाचने लगे, नाचने लगे, नाचने लगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो।